आपका स्वागत है हमारी एक और कहानी में। यह कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। नीम की साव, घर का आंगन। सूरज की पहली किरण जब गांव के खेतों पर पड़ी तो हल्की ओस की बूंदों से सजे पत्तों पर चमक आ गई। ऐसा लगता था मानो कुदरत ने इन बूंदों में अपनी सारी ममता उड़ेल दी हो। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था, जिसकी मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत वक्त की मार को बखूबी सह रही थी। उस घर में रहने वाला परिवार सीधा साधा था। घर के आंगन में नीम का एक बड़ा पेड़ था, जिसकी छांव तले पूरे परिवार की यादें बसी थी। इस घर में रहते रहते थे बूढ़े बाबा राम नारायण, उनकी बहू सुशीला और उनके दो छोटे पोते पोती, 8 साल का गोपाल और 5 साल की राधा। राम नारायण की जिंदगी खेतों और घर के बीच सिमटी हुई थी। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी, जिसे शायद केवल नीम का पेड़ समझ पाता था। सुशीला दिन भर घर और बच्चों के काम में लगी रहती थी। वह अपने मन के दुखों को हल्दी, मसाले और चूल्हे की आग में झोंक देती थी। जब भी वह काम से थक कर आंगन में बैठती, उसकी नज़र नीम के उस पुराने झूले पर जाती। यह वही झूला था जिस पर बैठकर उसने अपने पति सुरेश के साथ कितने सपने देखे थे, लेकिन किस्मत ने उसे समय से पहले ही विधवा बना दिया। सुरेश 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे और उनके जाने के बाद सुशीला ने खुद को बच्चों की परवरिश में झोंक दिया था। गोपाल और राधा अपने बाबा और माँ की इस दुनिया को समझने की कोशिश करते थे। उनकी मासूमियत कभी कभी घर की उदासी को थोड़ी देर के लिए भुला देती थी। गोपाल का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने बाबा की तरह खेतों में काम करेगा, लेकिन राधा चाहती थी कि वह शहर जाकर पढ़े। उस दिन सुबह गोपाल नीम के पेड़ के नीचे बैठा था और बाबा के पास खेत जाने की जिद कर रहा था। राम नारायण उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अभी छोटा है। तभी राधा दौड़ती हुई आई और बाबा की गोद में बैठ गई। बाबा, आप मुझे मेले में ले चलो, राधा ने मासूमियत से पूछा। राम नारायण ने उसका सिर ही सहलाते हुए कहा, मेले में चलेंगे, पहले तुम्हारी माँ से पूछ ले। सुशीला यह बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अनकहा दर्द छिपा था। वह जानती थी कि मेले की खुशी शायद बच्चों की आंखों में थोड़ी चमक ला देगी, लेकिन घर की तंगहाली ने उन्हें लंबे समय से इस खुशी से दूर कर दिया था। उस दिन राम नारायण ने ठान लिया कि शायद जो भी हो, बच्चों को मेला दिखाने ले जाएंगे। उन्होंने अपनी पुरानी मटमैली धोती के कोने में गांठ बांध रखी थी। उसमें केवल कुछ सिक्के और नोट थे जो उन्हें अपनी ज़रूरतें कम करके बसाए थे। क्या राम नारायण बच्चों की खुशी के लिए अपने दुखों को भुलाकर मेला जाने की तैयारी करेंगे? क्या सुशीला अपनी चिंता को भूलकर बच्चों की खुशी में शामिल हो पाएगी? आगे की कहानी में पारिवारिक संघर्ष, प्रेम और भावनाओं की गहराई देखने को मिलेगी। मेले की तैयारी। रात ढल चुकी थी, पूरे गांव में शांति पसरी थी, लेकिन राम नारायण के मन में हलचल थी। नीम के पेड़ के नीचे बैठे वह चांदनी को ताक रहे थे। सुरेश की यादें बार बार उनके सामने आ जाती। वह सोचते, अगर सुरेश होता तो आज बच्चों की हर खुशी पूरी होती, मुझे उनकी हंसी देखने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। सुबह जब सूरज निकला तो राम नारायण
ने तय कर लिया कि वह बच्चों को मेला दिखाने जरूर ले जाएंगे। उन्होंने सुशीला से बात की। सुशीला ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाबा, मेला तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पैसे? राम नारायण ने अपनी धोती के कोने में बंदी गांठ खोलते हुए कहा, देख बहू, इतने दिन से ये पैसे बचा रहा हूँ। भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन बच्चों के चेहरे की खुशी सबसे बड़ी दौलत है। सुशीला ने आंसू रोकते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं राधा के लिए छोटी सी सोटी बांध देती हूँ और गोपाल का कुर्ता साफ कर देती हूँ। बच्चों को तैयार कर दूंगी। बच्चे मेले की बात सुनकर बेहद खुश हो गए। गोपाल ने बाबा के हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा, आप मेरे लिए लकड़ी का घोड़ा खरीदोगे ना? राधा ने सहकते हुए कहा, और मुझे गुड़िया चाहिए जो गाना गाती हो। राम नारायण ने मुस्कुराते हुए बच्चों से वादा किया, हाँ जरूर, बस तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ। दोपहर तक सब तैयार हो गए। सुशीला ने बच्चों को हल्का खाना खिलाया और बाबा को एक कपड़े की थैली दी जिसमें पानी और थोड़ा सा गुड़ था। राम नारायण ने बच्चों को हाथ पकड़कर कहा, चलो मेले चलते हैं। मेले का रास्ता। गांव से मेला 3 किलोमीटर दूर था। राम नारायण ने गोपाल को कंधे पर बैठाया और राधा का हाथ थाम लिया। रास्ते में बच्चे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। बाबा, मेला कैसा होता है? गोपाल ने पूछा, बहुत बड़ा बेटा, वहाँ झूले होते हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं और बहुत सारी रोशनी होती है। राम नारायण ने जवाब दिया। रास्ते में एक जगह राम नारायण ने थोड़ा रुक कर पानी पिया। उनका शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन बच्चों की खुशी के आगे उनकी थकान छोटी लग रही थी। मेले की सकाशोद आखिरकार वे मेला पहुंच गए। वहाँ की रौनक देखकर बच्चों की आंखें चमक उठी। चारों तरफ रोशनी और रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। मिठाई की दुकानों से गुजिया और जलेबी की महक आ रही थी। झूलों पर बच्चों की चीख पुकार और हंसी पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। बाबा ने पहले गोपाल को लकड़ी का घोड़ा दिलाया, फिर राधा को एक छोटी सी गुड़िया। बच्चों की खुशी देखकर राम नारायण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, सचमुच बच्चों की खुशी ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सुशीला ने जो थैली दी थी उसमें से गुड़ निकाल कर बच्चों को दिया और खुद भी थोड़ा खाया। यह उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे झूले के पास पहुँचे, राधा की उंगली बाबा के हाथ से छूट गई। मेले की भीड़ में वह कहीं खो गई। राम नारायण और गोपाल घबरा गए। राधा राधा, बाबा ने पुकारा, लेकिन चारों तरफ शोर था। गोपाल भी रोने लगा। राम नारायण के दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उनकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि डर था। क्या वह अपनी पोती को ढूंढ पाएंगे? राधा का क्या हुआ? क्या राम नारायण और सुशीला के परिवार को कोई और परीक्षा का सामना करना पड़ेगा? खोई हुई मासूमियत। राधा का हाथ छूटने के बाद राम नारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ शोर था और हर और अजनबी चेहरे। गोपाल, बाबा
का हाथ कस कर पकड़ते हुए रोने लगा। राम नारायण ने अपने कांपते हुए हाथों से गोपाल के आंसू पोंछे और कहा, रो मत बेटा, हम राधा को ढूंढ लेंगे। राम नारायण ने एक एक दुकान के पास जाकर राधा का नाम पुकारा। वह हर बच्चे को गौर से देखते, लेकिन राधा कहीं नहीं दिख रही थी। मेले का शोर अब उनके कानों में गूंजने लगा। उनकी बूढ़ी आंखें राधा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। एक अनजान मददगार। तभी एक कोने से आवाज आई, बाबा आप किसी को ढूंढ रहे हैं? यह आवाज थी एक गरीब मिट्टी के खिलौने बेचने वाले की, जो अपने गधे पर सामान लादे खड़ा था। राम नारायण ने कहा, हाँ भाई, मेरी पोती राधा 5 साल की है, लाल फ्रॉक पहने हुए। वह भीड़ में कहीं खो गई है। उसने सहानुभूति भरी नजरों से राम नारायण को देखा और कहा, बाबा आप परेशान मत होइए, मैं और मेरा बेटा आपकी मदद करेंगे। मेले में दो तीन कोनों पर पहरेदार खड़े रहते हैं। हो सकता है वे राधा को वहां ले गए हो। चलिए मेरे साथ। राम नारायण और गोपाल उस आदमी के साथ चल पड़े। रास्ते में राम नारायण के दिल में तमाम ख्याल आ रहे थे। अगर राधा नहीं मिली तो क्या होगा? सुशीला को क्या जवाब दूंगा? उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। गोपाल ने बाबा का हाथ पकड़ कर कहा, बाबा राधा मिल जाएगी, मत रोइए। राधा का मिलना। आखिरकार वे मेले के एक कोने में पहुंचे जहां पहरेदार खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, क्या आपकी पोती लाल फ्रॉक पहने हुए हैं? राम नारायण की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ हाँ वही है। पहरेदार ने बताया कि राधा रोती हुई झूले के पास मिली थी। हमने उसे खिलौनों की दुकान पर बैठा दिया है। राम नारायण जल्दी से वहां पहुंचे। वहां राधा बैठी थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे ही उसने बाबा को देखा, वह दौड़कर उनकी गोद में समा गई। बाबा मुझे डर लग रहा था, राधा ने सिसकते हुए कहा। ना, राम नारायण ने उसे कसकर गले से लगाते हुए कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। घर वापसी। राधा के मिलते ही राम नारायण और गोपाल की जान में जान आई। हालांकि मेले की सारी चमक दमक अब उनके लिए मायने नहीं रखती थी। राम नारायण ने बच्चों का हाथ पकड़ा और घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने बच्चों को पानी और गुड़ दिया ताकि उनका मन हल्का हो जाए। घर पहुंचते ही सुशीला ने बच्चों को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने राम नारायण के थके हुए चेहरे को देखा तो वह समझ गई कि दिन कितना कठिन रहा होगा। उसने बच्चों को अपने गले से लगाते हुए कहा, बाबा आप बच्चों की खुशी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, भगवान आपका भला करे। नीम की छांव तले। रात को जब सब सोने चले गए, राम नारायण नीम के पेड़ के नीचे बैठे आसमान को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह बच्चे ही मेरी दुनिया है। उनके चेहरे की मुस्कान के लिए मैं हर मुश्किल सह सकता हूँ। नीम का पेड़ धीरे धीरे हवा में झूम रहा था, जैसे वह भी राम नारायण की बात समझ रहा हो। जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, परिवार का प्यार हर दर्द को मिटाने की ताकत रखता है। इसी के साथ यह कहानी
यहाँ पर ही समाप्त होती है। आगे और भी कहानी चाहिए तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट करते रहे, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है और हम ये कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।